जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन है मोदी साहब की री इलेक्शन के अंदर, उसके ऊपर थोड़ी-सी नज़र डालते हैं क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे मेरे ख्याल से अंदर से सोच रहा होगा, यार इतना हमने करा, डीप स्टेट को हमने झोली खोल के अपने घर के अंदर बुला लिया और जितने कारतूसे, जितनी एम्यूनिशन थी वो पूरी फायर कर दी, लेकिन मोदी तो वापस आ गया यार। अब करें तो क्या करें? ये बड़ा एक चक्कर हो गया है उनके लिए क्योंकि उनकी तरफ से जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ हिंट्स दिखती हैं। सो आइए देखें ज़रा पाकिस्तान क्या बोलता है मोदी साहब के रिटर्न के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री को किसी ने कल परसों में पूछा कि साहब ऐसा है, ये गवर्नमेंट तो वहाँ पे बन गई है और मोदी साहब आ गए हैं वापस, आपका क्या रिएक्शन है? तो उन्होंने बोला कि जी नहीं, 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 अभी तक तो प्रोसेस नहीं हुआ, खत्म हुआ, तो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है हमारा। हम लोग देख रहे हैं किस तरफ चीज़ें जाती हैं, तब हम रिएक्ट करेंगे। किस तरफ चीज़ें जाती हैं, इसके इनके जो 2 अब्बा हैं, चाइना और अमेरिका, दोनों ने तो मोदी साहब को विश कर दिया है। जो बाइडेन के साथ तो फ़ोन कॉल भी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक ये नहीं समझ में आया है कि मोदी का इलेक्शन खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। दिस जस्ट टेल्स यू, एक तरह की घबराहट है, एक तरह की प्रॉब्लम है कि यार अब तो फँस गए। हमने इतना दम लगा लिया और निकला नहीं कुछ, अब तो बहुत बुरी तरह से फँस गए। तो इसको आप 2-3 तरह से इंटर इन इन यू नो इंटरप्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक मातम का सिनेरियो है कि भई अब तो लग गए डंडे। एक घबराहट है क्योंकि मोदी, देखो यार अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मोदी फिर हिट बैक भी मारता है। तो वो भी एक घबराहट है कि यार ये तो, और इन सबको ये भी पता है कि साहब ये जो हालत इनकी हो रखी है आज पाकिस्तान में, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसमें मोदी का बड़ा हाथ है। भारत का बहुत बड़ा हाथ है। भारत की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इनको भी दिखता है यार आटा-वाटा कहीं छुपा के रख लो क्योंकि ये आ गया, अब तो इसने और भी कुछ उल्टे काम करने, तो हमारे पास आटा, दाल, चावल भी खत्म होने वाला है। एक और रियलाइज़ेशन तो नहीं होगी लेकिन रियलाइज़ेशन होनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो कोई पाकिस्तान में देख रहा है तो अपनी गवर्नमेंट को बता देना। एक आपको रियलाइज़ेशन होनी चाहिए, अमेरिका ने फिर से आपको एक डब्बे में डाल के पानी में फेंक दिया है। क्योंकि ये सारा काम आप, ठीक है, उन्हीं के कहने पे करते हो, अब फँस गए हो, अब आपको एक कॉस्ट इसका मिलेगा। शहबाज़ शरीफ इस टाइम पे है चाइना में। शहबाज़ शरीफ गया हुआ है भीख माँगने के लिए चाइना की थोड़ा दे दे यार, कटोरा-वटोरा लेके गया हुआ है, चमका के एकदम कटोरा वो पहुँचा हुआ है वहाँ पर। शी जिनपिंग मिला होगा उसको, वहाँ पर मिला है, फ़ोटो-वोटो भी आ गई है। तो वो भीख माँगने के लिए गया था चाइना। ना अगर वो चाइना में है, तो शहबाज़ शरीफ भारत को कैसे ग्रीटिंग कर सकता है? ये पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है कि चाइना गुस्सा हो जाएगा। चाइना हो जाएगा गुस्सा। अब कैसे यार, शहबाज़ शरीफ तो चाइना में बैठा है। अब हमने अगर मोदी जी को यहाँ पर ग्रीटिंग कर दी तो वहाँ पर चाइना पैसे नहीं देगा। तो नहीं, नहीं, नहीं यार, अभी ना आप एक डायलॉग मार दो कि यार अभी तो ना गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है, हम देख रहे हैं, देख रहे थे, देखते रहेंगे। ये तो इनकी हालत है जब इनके अपने अब्बा, जो चाइना में, जिस चाइना में ये बैठे हैं, वहाँ से तो जून 5 को ही मोदी साहब के लिए कांग्रेचुलेटरी मैसेज आ चुका था। तो इतनी फटती है इनकी कि भई जो हमको 2 कौड़ी मिलनी है चाइना से वो भी नहीं मिलेगी। हमारा सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, तो अभी हम भारत के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और दिस इज़ पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। सोचिए किस किस लेवल पे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है इनकी, जब भीख माँगने के टाइम पे इनको देखना पड़ता है यार किसको हाय बोलें, किसको हेलो बोलें कि कोई गुस्सा हो जाएगा। दिस टेल्स यू द सेल्फ रिस्पेक्ट दैट कंट्री हैज़। पाकिस्तान के सपोर्ट के सारे, काफ़ी सारे ग्रुप्स, बहुत प्रोपेगेंडा चलाया गया, स्पेशली टारगेटिंग कश्मीर। कश्मीर में तो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करी गई कि कश्मीर रिजेक्ट्स इलेक्शंस, कि कश्मीर में लोगों को इलेक्शन पसंद नहीं है और कश्मीरी लोग इलेक्शन को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में पीओजेके की भी घंटी बजी हुई थी, अभी भी बजी हुई है, वहाँ पर उससे न्यूज़ थोड़ी बाहर नहीं आ रही है, लेकिन छोटे-मोटे वहाँ पर प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं। और मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि गिलगिट-बाल्टिस्तान और पीओजेके दोनों के अंदर अभी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग समय होने वाला है पाकिस्तान के लिए एंड उस हिसाब में उनको भी पता होगा, अगर मुझे पता है तो फिर ऑब्वियसली वो कश्मीर में थोड़ा-सा इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे थे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने काफ़ी हद तक कैंपेन चलाया, ऑनलाइन, ऑफलाइन, बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन चलाया, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गया। अब आप बोलोगे आदि यार वो राशिद इंजीनियर तो इलेक्ट हो गया, वो तो सेपरेटिस्ट टाइप आदमी है, ये क्या स्टोरी है? इसके बारे में रात को 10 बजे हम लोग आज बात करेंगे राजा मुनीब साहब के साथ में। दिस इसका इलेक्शन डज़ नॉट मीन पाकिस्तान का फेवर, ठीक है? तो ये चीज़ तो दिमाग से पहले ही निकाल देना चाहिए और ये सेपरेटिसिज़्म का रिज़ल्ट नहीं है।
देयर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी टू दैट एज़ आई सेड कल आज रात को उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत सारी और चीज़ें यूज़ करी। खालिस्तान के पीछे आप देख लीजिए क्या चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर कंगना रनावत के एक थप्पड़ से पूरा इकोसिस्टम जाग रखा है और मैंने आपको कल दिखाया किस तरह के फेक ट्विटर आईडी बनाने की कोशिश की जा रही है और हमारी आँखों के सामने ट्विटर आईडी गायब हो जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने देखा होगा कि भाई पकड़े गए, गई फटाफट डिलीट करो, डिलीट कर दी। कौन देख रहा था वो शो उस टाइम पे जब मैं कर रहा था, ये तो मुझे पता नहीं बट ऑब्वियसली मैसेज कहीं पे गया है। आईएसआईएस को यूज़ करके काफ़ी उल्टे काम करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र में तो एक छोटा-सा विलेज ले लिया उन लोगों ने। कोलकाता में एक बंदा मिला, 3-4 बंदे श्रीलंकन्स मिले, अहमदाबाद में बंदे पकड़े गए, कर्नाटक में बंदे पकड़े गए और काफ़ी बड़े-बड़े प्लॉट्स थे इनके। काफ़ी बड़े-बड़े अटैक्स करने की प्लान्स थे इनके। काफ़ी कुछ ग्राउंड पे करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमारी एनआईए ने उठा के इनको जेल में बंद कर रखा है। ड्रग्स भेजने की पूरी तरह से कोशिश चल रही है। जम्मू रीजन के अंदर ड्रोन्स आते हैं, पंजाब रीजन के अंदर ड्रोन्स आते हैं, काफ़ी हद तक शूट डाउन हो जाते हैं लेकिन 100% स्ट्राइक रेट तो किसी का नहीं होता साहब। 100% करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो एक एफर्ट इनकी तरफ से है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ तक कि मैं आपको फ़नी चीज़ बताऊँ, इमरान खान ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में जाके अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल लिया है कि देखो वहां पर भारत ने उसको छोड़ा था इलेक्शन करने के लिए, तुम मुझे छोड़ो ताकि मैं अपनी पार्टी को वापस सीधा करूं और ये मेरा एक राइट है। तो इमरान खान भारत की जुडिशरी का और भारत के सिस्टम सेटअप का जिससे हम ज्यादा एग्री नहीं करते हैं ऑब्वियसली, बट उसको यूज कर रहा है अपने कंट्री के अंदर। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की और एग्जाम्पल किसका ले रहा है? अरविंद केजरीवाल का। क्या बोले इनका? उसके बाद आपने देखा इनके एक्स फॉर्मर मिनिस्टर जो डब्बू नाम है जिनका, ठीक है, उनका असली नाम तो मैं जानता नहीं बट मेरे को तो डब्बू याद है। अगर जानता भी हूँ तो मैं उनको असली नाम से तो बोलूँगा नहीं। डब्बू साहब ने बड़े ट्वीट करे, बड़े वीडियो बनाए कि भारत को, केजरीवाल को या राहुल गांधी को जिताना चाहिए। तो आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर भी उसमें समझ में आ रहा होगा, वो भी ठप पड़ गया। काफ़ी सारे कंट्रीज़ आ रहे हैं मोदी साहब के स्वेरिंग स्वेरिंग इन के अंदर, यहाँ तक कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने भी बोला है और आज शाम को वो पहुँच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को एक घंटी बजाने के लिए भी या दरवाज़ा खोलने के लिए भी वहाँ पर न्योता नहीं भेजा गया है। तो इससे आपको मोदी का इंटरेस्ट जो एक सार्क रीजन के अंदर जो पाकिस्तान काफ़ी रोता रहता है जिसके बारे में, उसके बारे में आपको मोदी जी का इंटरेस्ट सामने-सामने दिखता होगा। मोदी जी ने प्री इलेक्शन इलेक्शन के दौरान एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी इलैबोरेट करी थी जिसके बारे में उन्होंने बोला था यार उनको छोड़ो यार 2 वक़्त की रोटी खा लें वो काफ़ी है। हमको कोई लेना-देना नहीं है उससे। ऑनलाइन वर्ज़न के बारे में अगर बात करें इसको बोलते हैं पहले तो करा रिपोर्ट, पहले तो करा म्यूट, फिर करा रिपोर्ट, फिर कर दिया ब्लॉक। तो दैट इज़ द सिंपल पॉलिसी। और ये चीज़ आपको दिखती है क्योंकि जिस तरह से भारत के लोगों ने इनके इकोसिस्टम को भी रिजेक्ट करा है। आप देखिए इनका जो यूट्यूब का इकोसिस्टम था जहाँ पर लिपस्टिक, नेल पॉलिश जिहाद चलता था यहाँ पर, उसको भी बुरी तरह से रिजेक्ट करा कि जहाँ तक उनके वो उन चैनल्स के लाख-लाख व्यूज़ आते थे, आजकल वो 10-20 हज़ार से ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। और वो ही 4-5 लोग भारत में हैं जो उनके इकोसिस्टम के अंदर हैं, जिनके साथ वो बात कर पा रहे हैं, लेकिन कोई रीच नहीं मिल पा रही है उनको। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी क्लियरली टू नोट कि जब भारत सोचता है कुछ करने के लिए, वो करके दिखाता है और ये मेरी एक आगे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि साहब इनकी ओरिजिन के प्रो भारत नैरेटिव को भी प्लीज़ विश्वास मत करिए क्योंकि इनका एक दूसरा गेम है, जो आईएसआई बेस्ड गेम है। तो आगे जाके भी हमको उसी तरह से इनको रिजेक्ट करना है, जिस तरह से अभी किया था। कमेंट्स जो मैं पढ़ रहा था ट्विटर के ऊपर इस रिसर्च करने के टाइम पे बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे। सबसे पहले थे कि बोलते हैं साहब इमरान खान को देखो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करता है मोदी की तरह। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये तो मैंने नई चीज़ सीखी आज। उसके बाद क्या एक एक आदमी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि साहब ये आर्मी इतनी यूज़लेस है कि अगर मोदी इन्वेड करेगा पीओके को, ये आर्मी पैंट उतार के खड़ी हो जाएगी। तो ये वहाँ तक की न्योता दे रहा था, मोदी साहब प्लीज़ इन्वेड आज़ाद कश्मीर करके उसने वहाँ लिखा, ताकि हम अपनी आर्मी की असली औकात देख सकें। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद एक ने तो ये भी लिखा, एक ने नहीं एक्चुअली कइयों ने लिखा, मोदी प्लीज़ सेव इमरान खान। आप अब लीडर बन गए हो इस रीजन के अंदर, आप बचा सकते हो हमारे हमारे लीडर को। लेकिन जो उनकी मीडिया है जिसका नाम है जिज़ा खान या ज़िज़ा खान और व्हाटएवर दैट स्टूपिड वुमन्स नेम इज़, उसने तो मतलब गालियों की एक लहर बचा दी। बेशर्म, बेगैरत, ये वो पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या, क्या-क्या बोल दिया उनको।
एंड देखो साहब, कहते हैं कि भाई मोदी का नारा था 400 पार, लेकिन मोदी तो कर नहीं पाया। ठीक है यार, नहीं कर पाया, लेकिन गवर्नमेंट कौन बना रहा है? ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि उनका एक जो इकोसिस्टम है, इतना फ्रस्ट्रेट हो रखा है कि अगर इस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया में आती हैं, दैट टेल्स यू ऑब्वियसली मीडिया उनके आईएसए के बिना तो चल नहीं सकता। नीचे काली गाड़ी खड़ी रहती है, कोई किसी ने कुछ गलत बोला, उसमें बंद होके गायब हो जाता है बंदा वहाँ वहाँ से। उसके बाद 1 डेढ़ साल के बाद बॉडी-शॉडी मिलती है उसकी। वो तो हालत है यहाँ पर। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये एक पाकिस्तानी आर्मी का नज़रिया है, और जिसके बारे में हमने बहुत बारी बोला है कि भाई सिविलियन डिस्पेंसेशन, ये जो शहबाज शरीफ जैसे टट्टू हैं, कभी ट्रेड करो, कभी ये करो, कभी वो करो, वो चीज़ें बोलते हैं, उसके बारे में विश्वास मत करिए। असली पार पाकिस्तान में जितनी भी है, थोड़ी बहुत जो भी है, उसकी भी टाँगें टूटी हुई हैं, लेकिन जो भी है पाकिस्तानी आर्मी के पास है। ठीक है? और ये मेरा उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। ये मेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि तुम सारे हो बेवकूफ़। वो भी खरे बेवकूफ़ हैं, लेकिन हमको पता है किसके साथ अगर हमको कुछ डील करनी है, हमको किसके साथ करना है। अगर हमको किसी की मार-पिटाई करनी है, हमको किसकी करनी है, ये भी हमको पता है। तो जितने मिनिस्टर इनके फड़कते रहते हैं, यहाँ पर भारत में एक इकोसिस्टम में आग देने की सोचते हैं, और ये मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, एक ट्रेड का डायलॉग क्या आ गया, हमारे तो एक 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 सो कॉल्ड एनालिस्ट ने, इस लेडी ने लिस्ट बना दी कि साहब ये चीज़ें पाकिस्तान को करनी चाहिए, तब जाके भारत ट्रेड खुले। कौन-सा ट्रेड? इस आंटी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, और ये भारत में बैठती हैं, काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि साहब आप मुझे ये बताइए, आपने लिस्ट तो बना ली, इसकी वेरिफ़िकेशन क्या आप खड़े होके करेंगी वहाँ पर? अगर इतना ही प्यार है पाकिस्तान के साथ, तो यार रास्ता बड़ा खुला है, दुबई से जाइए, दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट है कराची के अंदर या लाहौर के अंदर, वहाँ जाके रहिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अमन की आशा है ना पाकिस्तान और भारत के अंदर, स्पेशली जो पाकिस्तान के लिए भारत के अंदर, इसका टाइम हो गया है अब। ठीक है? और चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे जो मर्ज़ी गवर्नमेंट हो, एक चीज़ किसी को भी पता है कि साहब प्रो पाकिस्तान अगर आप बात करोगे, तो जूते पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। इसी बात में पाकिस्तान का रिएक्शन को क्लोज़ करते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे ही शहबाज़ शरीफ वापस उतरेगा, एक ट्वीट सा आ जाएगा शहबाज़ शरीफ का, कांग्रेचुलेशन नरेंद्र मोदी, और ये कल शाम को करेंगे जब तक वापस आ जाएँगे शहबाज़ साहब, तो वहाँ से चाइना से भी गाली नहीं पड़ेगी, यहाँ पे भी हमने थोड़ा-सा चलो ठीक है यार, जो भी डिप्लोमेसी करनी है वो भी कर दी, अब बच गए, अपनी जान बचा लो। ये तो हालत है पाकिस्तान की। ठीक है? तो देखते हैं और क्या-क्या रिएक्शंस आएँगे पाकिस्तान से। आई विल कीप अ ट्रैक एंड कीप अपडेटिंग यू। आज दोपहर में गाइस, जस्ट माइंड यू, जनरल नारायण को थोड़ा-सा काम था, तो ही विल बी विद अस एट 2 पीएम, 2 बजे दोपहर में वो हमारे साथ रहेंगे। सो प्लीज़ जॉइन अस फॉर दैट वेरी सेशन, एंड रात को हम बात करेंगे राजा मुनीब साहब के साथ टू टॉक अबाउट राशिद इंजीनियर इन कश्मीर। सो दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट आज के लिए। प्लीज़ अपना टाइम निकाल के रखिएगा, और कल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। प्लीज़ अपना टाइम निकाल के रखिएगा। डेव टॉक्स विल कीप प्रोवाइडिंग यू विद इनपुट्स। इसी चक्कर में प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हम लोग एक कम्युनिटी की तरह बढ़ते रहें। एंड ऑफ कोर्स यस, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।